everyone, a very good morning to all of you. I'm your mentor अंशुमन और आज मैं आपके सेकेंड डे पर आपके लिए लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज। तो यहां पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे टू द हेल्प ऑफ मैच द कॉलम क्वेश्चंस, राइट। सो कल हमने एक जो वीडियो हमने जारी की उसमें हमने हमने रूट वर्ड्स देखे थे, ठीक है। हमने 2 रूट वर्ड्स हमने कल देखे थे, मेल एंड बेन, और उसमें हमने 10 वर्ड्स हमने देखे और एसोसिएटेड उससे हमने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे, ठीक है। ये जो सीरीज होगा ये आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए यहाँ पे हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें हम लोग रूट वर्ड्स भी सीखेंगे। तो रूट वर्ड्स चाहे वो मैच द कॉलम्स के थ्रू हो या चाहे मैं आपको नॉर्मली पढ़ाऊं, वो चलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स डेल्व इनटू टुडेज सेशन। तो यहां पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला आपके पास यहां पर क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिए, मैं यहां पे आपको स्क्रीन छोड़ रहा हूं, ठीक है। यू टेक योर टाइम, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करिए और टेक योर टाइम, यहां पे सोचिए, है ना, ठीक है। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है हमें करना, तो मैं डायरेक्टली यहां पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप अपने घर बैठे बैठे आराम से वीडियो को पॉज करिए, बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, और फिर आप रिप्ले कर सकते हैं, मैं यहां पे आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे है वन हु एक्ट्स अनसेल्फिशली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। देखो अदर्स अगर आया तो अदर्स के लिए यानी दूसरों के लिए कुछ करना, जब भी अदर्स की बात आएगी तो मेरे पास एक रूट वर्ड होता है ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर। अभी एक ऑल्टर ये वो नहीं है जो आप टेलर के पास जाकर के अपने कपड़ों को ऑल्टर करवाते हैं, ठीक है ना, जो आप ऑल्ट्रेशन करवाते हैं, राइट, ठीक है। ये है दूसरा ऑल्टर जो एक रूट वर्ड है जहां पे उसका मतलब होता है अदर्स, राइट। तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से द पर्सनालिटी मदर टेरेसा, राइट, सेंट मदर टेरेसा, राइट, शी हैड the personality of altruism, और therefore हम उन्हें कहते हैं altruist, she was an altruist, she shared altruistic personality, right। तो altruism यानी, ठीक है, एक ऐसी सेवा जो selfless है without getting anything in return, right। so आपका ए का होना चाहिए 2, तो मैं यहां पे जो आंसर है मार्क करूंगा, ए का 2 यहां पे है और ए का 2 यहां पर भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अब देखो इसका जवाब है एमनेस्टी। ये वर्ड आया कैसे, मेरे पास यहां पे है ए जहां लगेगा वो वर्ड को बनाएगा ऑपोजिट, राइट। और फिर मेरा एक रूट वर्ड है नेस, और नेस का मतलब होता है मेमोरी। क्या होता है, मेमोरी, राइट। तो एमनेस्टी मतलब जब मुझे याददाश्त नहीं है, और यहां पे याददाश्त कहने का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना कि गॉड does not remember your sins if you believe in God। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो गॉड क्या करता है, इतना भला है कि वो आपके पापों को याद नहीं रखता। आपके पापों को याद नहीं रखने का मतलब जब वो आपके पाप याद नहीं रखेगा, आपके बुरे कर्म याद नहीं रखेगा, तो उसका मतलब है कि he has granted you a pardon, उसने आपको माफ कर दिया, राइट। तो मेमोरी में ना रखना यानी आपने जो भी कर्म किए, जो भी आपने मिस्टेक्स की, जो भी आपने क्राइम किया, वो मेमोरी में ना रखना, नेस, राइट, उसका मतलब है पार्डन ग्रांट करना, मैंने आपको माफ कर दिया, राइट। सो एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज नोन एज एमनेस्टी। यानी बी का होना चाहिए 1, तो बी का यहां पे 1 रहा और बी का यहां पे 1 रहा। अब देखो यहां पे 2 मेरे हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली अब यही आंसर होगा, राइट, है ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट मेरा है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। जब कभी भी अथॉरिटी आया तो अथॉरिटी से मेरे दिमाग में क्या रूट वर्ड आना चाहिए, या तो आर्क आना चाहिए या क्रेसी आना चाहिए। मेरे पास यहां पे अथॉरिटी से रिलेटेड देखो मेरे पास एक रूट वर्ड आ गया आर्क, राइट। और मैंने ये आपको पढ़ाया कि एन आर्की, अगर यहां पे इसमें प्रीफिक्स आ गया एन, तो एनार्की मतलब आर्क जहां पर नहीं है, कहने का मतलब जहां पर लैक ऑफ लीडरशिप है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर देखा नेपाल में क्या हुआ, राइट। नेपाल में जो पूरा जेनजी था, यूथ था, उसने इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन लाया, इतना ज्यादा वो रिबेलियस हुए कि जो अपना गवर्नमेंट ही था उसको उन्होंने टॉपल कर दिया, राइट, है ना। तो एक खुला बलून उन्होंने क्रिएट किया, एक फज उन्होंने क्रिएट किया, एक रकस उन्होंने क्रिएट किया, साथ साथ में वो कैप्स सुनिएगा, राइट, ओके, ऑलराइट। तो वहां पर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप किस प्रकार की वहां पर सिचुएशन बनी, हर जगह वहां पर डिसऑर्डर का स्थिति क्रिएट हो गया। उस स्टेट को मैं कहता हूं एनार्की, राइट। सो सी का मेरा होना चाहिए 4, तो सी का यहां पे 4, ठीक है। लास्ट मेरे पास है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटीज। जब कभी भी मेरा ह्यूमन वर्ड आएगा तो उससे एसोसिएटेड वर्ड एंथ्रोप मेरे पास आएगा। यहां पे आपके पास रूट वर्ड है एंथ्रोप, राइट। एंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोग्लेट, फिलैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप, इन सब में आपका एंथ्रोप है, राइट, विच आर ऑल रिलेटेड टू ह्यूमंस, राइट। अभी लॉजी कम्स फ्रॉम द लैटिन लॉगस, और लॉगस का लैटिन में मतलब होता है पढ़ाई यानी स्टडी। तो एंथ्रोप प्लस लॉगस यानी एंथ्रोप की स्टडी, यानी इंसानों की स्टडी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, देयर सिविलाइजेशंस, देयर रिलीजन्स, देयर सोसाइटीज, देयर कम्युनिटीज एंड देयर इवोल्यूशन, राइट, है ना। तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जो लोग पढ़ते हैं यानी जो लोग स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, दे आर नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आपका डी का 3 होगा, यानी हमारा पहला आंसर होना चाहिए ए, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि कितने आपके सही गए, राइट, है ना। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो सीरीज है आपको कितना हेल्प कर रही है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से क्वेश्चंस को देखिए, टेक योर टाइम, ठीक है। वापस रिप्ले करिएगा, ठीक है, और मेरा यहां पे सोल्यूशन आप देखिएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। मेरे पास जब पावर आया, मेरे पास जब गवर्नमेंट आया, और मेरे पास जब वन आया, तो यहां पे दो दो रूट वर्ड्स होने चाहिए। पावर के लिए मेरे पास, जैसे मैंने कहा, क्रेसी एक रूट वर्ड होता है या आर्क होता है, तो मुझे क्रेसी यहां पे मिला। जैसे आपका डेमोक्रेसी, डेमोस इन लैटिन मीन्स पीपल, क्रेसी मतलब रूल या पावर, तो लोगों का राज, लोकतंत्र को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, राइट। ओके, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, वन पर्सन मतलब मैं ही हूं, मैं ही हूं जो पावर में हूं। आई एम द ओनली वन हु इज पावरफुल, राइट, है ना। आई एम द ओनली वन हु इज पावरफुल। सारे डिसीजन मैं खुद लूंगा और आपकी सहमति या आपकी असहमति की मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट, है ना। तो ऐसे राज को हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, और ऑटोक्रेसी एक नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हमारे पास है ऑटोक्रेटिक। इंडिया इज डेफिनेटली नॉट एन ऑटोक्रेटिक कंट्री, राइट। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पे डेमोक्रेसी है और हमेशा डेमोक्रेसी रहेगी, राइट। ओके, सो यहां पे आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी ए का 2, तो यहां पे ए का 2, ए का 2, ठीक है। बाद में वेल बीइंग, काइंडली एंड चैरिटेबल पर्सन। जब कभी भी वेल की बात आई यानी गुड की बात आई, जब कभी भी काइंड की बात आई, तो मेरे दिमाग में एक रूट वर्ड आता है बेन, जो मैंने कल आपको कराया, राइट। और बेन को ऑपोजिट मेल, तो मुझे मिला ना यहाँ पे बेनवलेंट, राइट। तो बी का होगा 4, तो बी का 4, बी का 4, ठीक है। आंसर मेरा ये होना चाहिए, मुझे 2 यहां पे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखो प्लीज यहां पे ध्यान से देखना, even if you do not know the exact meaning of the words, right, the root words help you, right, to at least have some idea about the questions being asked, about the vocabs being asked, right, है ना। अगर आपको नहीं भी आइडिया है ना भाई, देखो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग याद हो। देखो मैं आपको कैसे करा रहा हूं, मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा, राइट। मैं यहां पे कुछ वर्ड्स को मैच कर रहा हूं रूट वर्ड से। एग्जाम में यही करना है, राइट। अगर आपको रूट वर्ड्स का ज्ञान है, अगर आपको रूट वर्ड्स का अच्छा खासा नॉलेज है, सो ऑल दैट कम्स इन यूज इज द नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स, है ना। यू जस्ट मैच, है ना। यहां पे मैंने पावर देखा तो पावर के लिए मैंने क्रेसी देखा, मैंने वन पर्सन देखा तो मैंने ऑटो देखा यानी सेल्फ मैंने देखा, राइट, है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द रूट वर्ड्स एंड द वोकैब्स, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था बेनेवोलेंट हो गया, यानी बी का 4 मेरा हो गया। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और लव्स बुक्स। यहां पे मेरा एक बुक आया और मेरा लव आया, तो बुक के लिए मेरे पास रूट वर्ड होता है बिब्लियोन, बिब्लियोन, राइट। और मेरे पास लव के लिए, फॉन्डनेस के लिए, प्यार के लिए मेरे पास रूट वर्ड होता है फाइल, यानी बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, राइट, बिब्लियोफाइल। तो अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसे बुक बहुत ज्यादा पसंद है, कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है, राइट, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ एम अ बिब्लियोफाइल, राइट, है ना। बहुत सारी बुक्स मेरे घर पे पड़ी हैं, राइट, सो आई जस्ट लव टू कलेक्ट बुक्स, ठीक है। तो सी का होना चाहिए आपका 1, तो सी का यहाँ पे 1, सी का यहाँ पे 1, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन एंड ऑफिशियलडम, इसको मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेसी, तो डी का मेरा 3 हो गया। आंसर वुड बी B. Now, what do you mean by bureaucracy? आंसर तो आपको मिल गया, but you need to know the meaning of bureaucracy, right? Crazy यहां पे भी आया था, यहां पे भी आया था, ऑटो आया था, तो खुद से चलाने वाला जो एक गवर्नमेंट है या खुद से चलाने वाला जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, right? That's known as autocracy, right? है ना। अभी ब्यूरोक्रेसी क्या है? See, bureau in Latin means desk, एक टेबल, राइट। फ्रेंच में ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस। सो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा पावर जो आप कहां से
आप उसको कहां से एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप उसको टेबल पर बैठ करके, ठीक है, डेस्क पर बैठ करके, अपने ऑफिस में बैठ करके आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, right? So that's called bureaucracy. Bureaucracy is a form of governance, right, that is exercised by the non-elected representatives. For example, हमारा जो सीएम है, हमारे जो एमएलएज है, हमारे जो एमपीज हैं, इवन पीएम डायरेक्ट तो हम इलेक्ट नहीं करते, राइट, बट जिसका पार्टी बनता है वो करता है, बट थ्रू हमारे ही से जाता है, राइट, है ना? सो दिस इज द इलेक्टेड, दीज आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना? इनको हमने वोट दे करके पार्लियामेंट भेजा है या विधानसभा भेजा है, और तब ये हम लोग को गवर्न करते हैं, हम लोग को रूल करते हैं, राइट? बट ब्यूरोक्रेसी इज द नॉन, है ना, द रूल ऑफ द गवर्नेंस बाय द नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, आपके पुलिस कमिश्नर्स हैं, तो जितने भी ये लोग आपके मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, ये सब आपके ब्यूरोक्रेसी के अंडर आते हैं. दीज पीपल आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स तो आपने सुना होगा, राइट? चलिए, तो बी आज आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स. साउंड्स जब आया तो साउंड के लिए मेरे पास रूट वर्ड होता है फोन. फोन जैसे कि आपका होमोफोन्स. होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड. तो टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स. फ्रेंकोफोन कंट्रीज, फ्रेंकोफोन यानी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज, जहां पे फ्रेंच साउंड है, यानी जहां पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है, या फ्रेंच के जो अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है, जैसे कैनेडियन फ्रेंच, है ना, या जो फ्रांस में बोली जाने वाली जो एक्चुअल फ्रेंच है, ठीक है ना, तो ऐसे कंट्रीज को मैं कहता हूं फ्रेंकोफोन कंट्रीज. जैसे आपके होमोफोन्स हो गए, राइट, है ना? तो यहां पर फोन का मतलब है साउंड, राइट? नाउ एक और वर्ड आप देख रहे होंगे, डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या है? डिस्कॉर्डेंट इज द ऑपोजिट और द एंटोनिम ऑफ कॉन्कॉर्ड, राइट? तो डिस्कॉर्ड एंड कॉन्कॉर्ड. कॉन्कॉर्डेंस नाउन फॉर्म, कॉन्कॉर्ड वर्ब फॉर्म. कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एग्री करना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्री करना. तो मान लीजिए मैं यहां पे एक गिटार लाया और गिटार में जैसे तैसे बजा रहा हूं. आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले द गिटार, लेकिन मैं जैसे तैसे यहां पे गिटार बजा रहा हूं, ठीक है? ऊपर नीचे धुन जा रही है, ऊपर नीचे, ठीक है, बेसुरा मैं बिल्कुल यहां पे बजा रहा हूं, राइट? तो मेरे इस म्यूजिक को, मेरे इस गाने को आप क्या कहोगे? कोकोफनी कहोगे. कोकोफनी. कोकोफनी का मतलब है अ डिस्कॉर्डेंट म्यूजिक जिसमें किसी भी प्रकार की धुन नहीं है, राइट? तो एडजेक्टिव फॉर्म कोकोफनी का हो गया cacophonous, right? Cacophonous. Now the word cacophonous can be used in variety of situations. For example, मैं कह सकता हूं कि the urban life, the city life, right, is cacophonous, right? In contrast to the life in rural areas. अगर आप सिटी की बात करें, यहां पे किसी का नाइट शिफ्ट है, किसी का डे शिफ्ट है, कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई सुबह रात को 8 बजे उठता है, कोई सुबह 8 बजे जाता है ऑफिस, कोई सुबह 8 बजे वापस आता है, कोई 8 बजे जाता है, कोई 8, किसी का दिन का भी शुरू हो रहा है, किसी का काम का भी शुरू हो रहा है, राइट? सो एक इनबैलेंस की स्थिति है, हार्मनी नहीं है, राइट? कॉन्कॉर्डेंस नहीं है, डिस्कॉर्ड है. तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है? एक कैकोफनी है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप विलेज अगर जाएं, गांव में जाएं, सबका समय एक जैसा है उठने का, सबका समय एक जैसा है सोने का, सब लोग एक बैलेंस बना के वहां पर रहते हैं, तो वहां पे कैकोफनी नहीं है. अंडरस्टूड? ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्लैश. जब कभी फ्लैश की बात करूंगा तो रूट वर्ड मेरे पास कार्नी आएगा. कार्नी का मतलब है फ्लैश, राइट? तो कार्निवोर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर. मुझे एग्जाम्पल लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी बचपन से पढ़ते हैं. कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स. इंसान ओमनिवोर है. नाउ दैट डिपेंड्स कौन क्या खाता है, बट लार्जली ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स, राइट? दोनों खाते हैं, फ्लैश पे भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, तो आंसर मेरा बी का क्या होगा? बी का मेरा 4 होना चाहिए. ओके, मैंने किया नहीं शायद यहाँ पे. तो एक का होगा मेरा 3, है ना? तो एक का मेरा यहाँ पे 3 है, 4 ए का 3 है, ठीक है. फिर मेरा बी का होना चाहिए 4, तो बी का यहां पे 4 मुझे मिल गया, ठीक है. नेक्स्ट है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम अक्रेंस. जब कभी टाइम आया तो टाइम्स एसोसिएटेड वर्ड मेरे पास क्या होगा? टाइम्स एसोसिएटेड वर्ड मेरे पास क्रोन होगा, ये क्रोनो होगा. क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोमीटर, क्रोनोग्राफ, क्रोनोग्राम, राइट? क्रॉनिकल्स, राइट, है ना? ये सारे वर्ड, क्रोनिक, राइट? अक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस, ये सब वर्ड्स हैं टाइम से रिलेटेड, राइट? तो यहां पे आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल, ठीक है. इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल मूवमेंट था, उसमें कौन कौन से आंदोलन कब हुए थे, ठीक है? तो ईयर्स के हिसाब से जो आप एक ऑर्डर बना रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल है.
राइट, है ना, तो ऑर्डर है टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो यानी आपका सी होना चाहिए 1, तो सी 1 यहां पे मिला। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वुड डू। अगर मैं कभी भी बात करता हूं मेनी वर्ड्स की, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना मतलब ज्यादा से ज्यादा बोलना, सो टू टॉक, टू यूज मोर वर्ड्स, टू यूज मेनी वर्ड्स, है ना, उसके लिए मेरे पास लोक्यू, ठीक है, या तो LOCU या फिर LOQU मेरे पास रूट वर्ड आता है, एंड द रूट वर्ड लोक्यू इज रिलेटेड टू टॉक, है ना, तो लोकेशियस, सर्क्यूमलोक्यूशन, इंटरलोक्यूटर, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं टॉक से रिलेटेड, राइट। तो सर्क्यूम यानी उसके इर्द गिर्द घूमना, तो ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, एक ऐसी क्वालिटी के इर्द गिर्द घूमना कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं when it is not at all required is known as circumlocution. So the use of many words where fewer would do. भाई जहां पे कम शब्द बोल सकता हूं वहां पे ज्यादा शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। तो डी का होगा मेरा क्या 2, तो डी का 2 यानी आंसर मेरा होना चाहिए ए। गॉट इट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास है पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले बात करते हैं कुछ इजी, है ना। एफेमरल, ठीक है, इजी है। एपिडेमिक इजी है। एपिटाफ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा देखने को एग्जाम में, ठीक है, बट फिलहाल करते हैं पहले एफेमरल और एपिडेमिक की बात, है ना। एपी जहां पर भी देखने को मिलेगा एपी, तो एपी रूट वर्ड का मतलब होता है ऑन, एपी मतलब ऑन, एंड डेमी आता है आपका लैटिन या ग्रीक से डेमोस, डेमोस का मतलब है पीपल, तो एपिडेमिक मतलब ऑन द पीपल, पेंडेमिक मतलब टू ऑल द पीपल, पैन मतलब सारा, यू नो एवरीवेयर, ठीक है ना। एंडेमिक, एंडी मतलब इन, तो इन द पीपल, राइट। डीडीए है इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पर, ठीक है, आप मेरा ये वीडियोस देख सकते हैं जहां पे मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया है, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। तो रूट वर्ड्स मैंने बहुत प्रिसाइसली ब्रेक डाउन करके वहां पे मैंने समझाया कि इन तीनों का एग्जैक्ट मतलब क्या है, राइट। अगर मैं कभी भी इलनेस की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में डेमिक शब्द जरूर आता है, चाहे वो पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो या एंडेमिक हो, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा गया है वाइड स्प्रेड अक्रंस ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, तो बी का होना चाहिए 4 यानी एपिडेमिक, तो बी का 4 यहां पर मिलेगा और यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो इजी है, जो बहुत कॉमन एक वर्ड है, वो है एफेमरल, राइट, एफेमरल। और एफेमरल का मतलब होता है ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, टेम्पररी, राइट। तो परमानेंट का ऑपोजिट टेम्पररी, और टेम्पररी के सिनोनिम्स, ठीक है, समथिंग दैट्स ट्रांजिटरी, समथिंग दैट्स मोमेंटरी, समथिंग दैट इज फ्लीटिंग, ठीक है, दैट्स फेडिंग, और मेरा एफेमरल, राइट। तो एफेमरल मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिटरी, ठीक है, यानी सी का 1, तो सी का 1 मुझे मिलेगा, एक मिनट, सी का 1 ही है, हाँ सी का 1, राइट, एफेमरल, तो सी का 1 यहां पे देखने को मिलेगा, बी का, ओके, यहां पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, B4 एंड C1। देन अब हम बात कर लेते हैं डेमोगॉग एंड एपिटाफ का, ठीक है। पहले बात करते हैं डेमोगॉग। डेमो यानी पीपल एंड गॉग यानी लीडरशिप, तो लोगों की लीडरशिप, लोगों के बीच में जाकर के लीडरशिप यानी लोगों का लीडर कहा जाता है डेमोगॉग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ डेमोगॉग इज? अ डेमोगॉग इज अ पॉलिटिकल लीडर जो रादर देन रैशनल या लॉजिकल जो डिमांड्स हैं लोगों की, उनसे ज्यादा वो पॉपुलर डिमांड्स को सुनता है और उन्हें पूरी करता है, ठीक है। अगर हमारा देश का युवा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करता है, क्लियर रोड्स की डिमांड करता है, ठीक है ना, एग्जाम्स में जो एम्बेजलमेंट है, ठीक है, होता है, उसका वो डिमांड करता है कि ये ना हो, अच्छे तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाए, राइट। एंड ऑन कॉन्ट्ररी, ये सारी रैशनल डिमांड्स हैं। ऑन कॉन्ट्ररी, यदि कोई पॉलिटिकल लीडर इसके अपार्ट देश की जो पॉपुलर डिमांड है ना, जो हो सकता है एक हिस्टेरिकल हो, हिस्टेरिकल यानी वाइड स्प्रेड हो, जिससे ज्यादा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट यू नो वो है क्योंकि वो है समवेयर, राइट, वो एक फर्स्ट क्रिएट किया गया, राइट, तो उसको सुनने वाला एक जो लीडर होगा वो कहलाया जाएगा डेमोगॉग, राइट। तो लोगों की क्या है, पॉपुलर डिमांड्स को पूरा करना या पूरे करने वाले लीडर को हम कहते हैं डेमोगॉग, राइट। सो पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स, ठीक है ना, इज नोन एज डेमोगॉग, ठीक है। तो ए का होना चाहिए आपका 2, तो एक का 2 यहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन अ टूम्बस्टोन, इसे हम कहते हैं एपिटाफ, राइट। अगेन जैसे एपी, एपिडेमिक में एपी यानी ऑन, वैसे एपिटाफ में एपी यानी ऑन। एंड टेफ कम्स फ्रॉम टेफोस, एंड टेफोस का मतलब होता है आपका
tomb. So epitaph मतलब on the tomb. तो आपने देखा होगा ग्रेवयार्ड्स में, ठीक है, या तो क्रॉस रहेगा या फिर एक स्टोन रहेगा जिसमें एक इंस्क्रिप्शन होता है, उसमें या तो बिब्लिकल कोट होगा या जो डेड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स या उसके लव्ड वंस ने उसके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, है ना, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, दैट ही वॉज अ गुड पर्सन, राइट, या वी विश यू द बेस्ट आफ्टर लाइफ, ठीक है, या वी विल मिस यू, इस प्रकार के जो शब्द हैं, अच्छे शब्द, राइट, एक पर्सन के डेथ के बाद जो उसके टूम के ऊपर लिखा जाता है, ग्रेव के ऊपर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, एपिटाफ, राइट. सो इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन टूमस्टोन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी. ठीक है, चलिए, ओके. तो अगेन इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, रिकॉर्डेड है क्योंकि, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अब मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व कराने, ठीक है. चलिए, तो मेंटल कामनेस, कामनेस यानी स्थिर, स्टेबल होना, राइट, एंड कंपोजर, कंपोजर यानी इक्वल होना, ठीक है, स्टेबल होना, राइट, अंडर स्ट्रेन. तो मेरे पास वर्ड है इक्वानिमिटी. इक्वा कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड इक्वस, and equus means equality, stability, right, and animus का मतलब है mind, mental composure. तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन फिर भी मैं क्या रहूंगा, काम रहूंगा, स्टेबल रहूंगा. दैट्स द क्वालिटी ऑफ हैविंग, और दैट्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वानिमस. और इस क्वालिटी एट्रीब्यूट को मैं कहता हूं इक्वानिमिटी, राइट. सो इक्वानिमस एंड इक्वानिमिटी, राइट. ओके, सो आपका ए का होना चाहिए 2, सो यानी ए का 2, और ठीक है, एक ही में ना, ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ओके, यहां पे भी है ए का 2. चलिए, शो और डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, गिल्ट, ब्लेम, क्राइम, फॉल्ट, मिस्टेक, ये सारे वर्ड्स जहां पर आए वहां पे आपका रूट वर्ड आएगा कल्प, राइट. तो एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, कल्पेबल, कल्पेबली, एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी, कल्प्रिट, ओके, राइट, ये सारे वर्ड्स हैं कल्प से रिलेटेड. ओके, तो कल्पेट, कल्प का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कल्पेबल कह रहा हूं तो कल्प प्लस एबल, एबल यानी एबिलिटी. सो समवन who deserves to be blamed, someone who has got a potential to do something wrong, right, or to be let's say indulge in wrongdoing, right, उसको मैं कहता हूं culpable, right. culprit जिसने कोई क्राइम किया, जिसने कोई गलत काम किया, culprit, right. तो inculpate and exculpate, these are your verbs. in का मतलब अंदर, ex का मतलब बाहर. तो inculpate किसी को दोषी ठहराना, ऐसे समझना, मान लो मैं किसी को प्रिजन के अंदर डाल रहा हूं, जेल के अंदर डाल रहा हूं, तो ये इनकल्पेट हुआ. अब मैं उस व्यक्ति को एक्स कर रहा हूं, एक्स यानी बाहर निकाल रहा हूं जेल से, प्रिजन से, तो वो हो गया आपका एक्सकल्पेट, यानी किसी को दोष मुक्त करना, राइट. टू लेट समवन फ्री ऑफ एनी चार्ज, अक्विट समवन, नॉट कन्विक्ट समवन, अक्विट समवन, कन्विक्ट समवन. दो इंपॉर्टेंट और वर्कैब्स है ना, स्पेशली कोर्ट की भाषा में, कन्विक्शन, ठीक है, एंड अक्विट करना, टू अक्विट एंड टू कन्विक्ट. ओके, सो यहां पे बात हो रही है किसकी, शो और डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, तो बी का 1 एक्सकल्पेट. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम हम सभी जानते हैं, फोरेंसिक, तो सी का 4 होगा, ठीक है. फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, सीआईडी, आप सभी देखते होंगे बचपन में, ठीक है. तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फॉरेंसिक XYZ थिंग, ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, है ना, तो रिलेटेड टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम. फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, एक और फील्ड आता है साइकोलॉजी का, मिलिट्री साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, है ना, हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, वैसे ही फॉरेंसिक साइकोलॉजी. ओके, चलिए, पर्सन डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ प्लेजर, कभी भी प्लेजर की बात आएगी तो मेरे पास रूट वर्ड हिडोन आएगा, और हिडोन का मतलब होता है प्लेजर, राइट. तो मेरे पास वर्ड है हीडोनिस्ट, यानी डी का 3, सो आंसर आपका होगा ए. नाउ हु एग्जैक्टली इज अ हीडोनिस्ट, राइट, और अ हीडोनिस्ट इंडिविजुअल, राइट. तो मेरे पास नाउन फॉर्म है हीडोनिज्म. हीडोनिज्म एक ऐसा फिलोसफिकल एक आइडिया है वेयर द सेंट्रल आइडिया इज कि जो लाइफ का जो एक पर्पस है, लाइफ का जो एम है, वो प्लेजर है, राइट. नाउ मेनी ऑफ अस feel bounded by certain powers or certain societal let's say what settings, है ना. For example, अगर मेरा कुछ करने का मन करता है, it could be XYZ thing, ठीक है, we have lust,
वी हैव ग्रीड, वी हैव लाइक करप्शन, बहुत सी चीजें हैं, राइट? तो मेरा वो करने का मन करेगा, लेकिन समवेयर जो मेरे रिलीजियस बिलीव्स हैं या जो सोसाइटी है या जो मॉरल वैल्यूज मैंने बचपन से सीखी, समवेयर वी आर बाउंडेड बाय दैट, है ना? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो चीज़ फिर नहीं करते हैं, या वी ट्राई कि हम ये चीज़ ना करें क्योंकि ये गलत है, राइट? तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें प्लेजर दे वो जरूरी नहीं है कि सही हो, राइट? इट कुड बी अ सिन, या तो उसे एक पाप माना जा सकता है या उसे क्राइम माना जा सकता है। क्राइम तो वैसे देखो क्राइम नहीं, क्राइम तो सबके लिए क्राइम होगा, है ना? वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक लॉ के अंडर आता है, राइट? रूल के अंडर आता है, राइट? बट हो सकता है वो मेरी नजर में इमोरल हो, राइट? बट हीडोनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हीडोनिज्म है जब तक किसी को मैं पेन नहीं पहुंचा रहा, जब तक किसी का मैं बुरा नहीं कर रहा, बट अगर मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे अंदर से, है ना, मुझे कोई अच्छा फीलिंग आए, मुझे प्लेजर मिल रहा है, मेरे बॉडी को प्लेजर मिल रहा है, तब तक वो चीज क्या है? गुड है। और हम एक स्लैंग यूज करते हैं, योलो, राइट? यू लिव ओनली वंस, राइट? तो जिंदगी एक बार मिली है, जस्ट लिव इट, है ना? डोंट लुक फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना? राइट? जस्ट डू इट. If you're enjoying it, just do it. That is the concept of hedonism, and people who follow this hedonism are known as hedonist, right? तो आंसर मेरा A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अगेन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो पर्सन अटैकिंग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस. अच्छा, एक काम करता हूं, अब मैं ये ना पढ़ के आपको यहां ले जाता हूं, ठीक है? और यहां से आप समझना जरा. ओके, सबसे पहला वर्ड है मेरा इनकॉग्रेजिबल. इनकॉग्रेजिबल भाई, अगर मेरा प्रीफिक्स इन लगेगा तो वो ऑपोजिट बनेगा, जैसे डिफरेंट का इनडिफरेंट, राइट? ठीक है, कैपेबल का इनकैपेबल, राइट? ओके, फिर मेरा कॉग्रेजी जो वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू करेक्शन, ठीक है? करेक्शन. तो इनकॉग्रेजिबल यानी एक ऐसी चीज जो करेक्ट नहीं की जा सकती, जिसमें आप कोई और रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते, राइट? सो यहां पे देखें, नॉट एबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, बी का 1, तो बी का 1, बी का 1, B2, ठीक है, B4, ऑलराइट, है ना? जस्ट इमेजिन कि मैं अपने, या हम लोग, है ना, यहाँ पे डीडी में क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं. अब एग्जाम हम कंडक्ट करवा रहे हैं और हम लोगों ने डेट शीट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, लेकिन डेट शीट डिक्लेयर कर दी, बच्चों ने भी पढ़ ली, बच्चे तैयारी भी करने लग गए, बट समहाउ बाद में हमें रिफॉर्म्स करने की कुछ एक जरूरत पड़ती है, तो मैं कहूंगा सॉरी, इट्स इनकॉग्रेजिबल. वाई? बिकॉज जो डेट शीट है वो बच्चों के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, बच्चों ने डेट शीट के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, तो अब इस चीज को करेक्ट करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा. जैसे चीजें हमने की अब वो वैसे ही हमें करना पड़ेगा. सो इनकॉग्रेजिबल, राइट? ओके, नेक्स्ट मेरे पास है नॉट एबल टू बी करेक्ट. ओके, इट इज डन, राइट? नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट. आइकोनोक्लास्ट को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, आइकन एंड क्लास्ट. आइकन का मतलब होता है इमेज, है ना, डिवाइन आइकन्स, ठीक है ना? कोई भी गॉड का एक पिक्चर, है ना, डिवाइन आइकन्स. वो आइकन्स की मैं बात नहीं कर रहा जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो. इनफैक्ट दोज आर ऑल्सो इमेजेस, राइट? दोज आर ऑल्सो पिक्चर्स. सो आइकन का मतलब होता है पिक्चर, बेसिकली एक इमेज, राइट? एंड क्लास्ट मीन्स टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है? टू ब्रेक, तोड़ देना, हथौड़ा मार के तोड़ देना, राइट? सो आइकोनोक्लास्ट मतलब एक आइकन को, एक इमेज को तोड़ना, ब्रेक करना, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि लेट्स से जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, आज भी भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहां पे विमेन क्या करती हैं, अपने सर को ढक करके रखती हैं, राइट? या जहां पे विमेन को घर की जो दीवारें होती हैं पार करने से उनको मना किया जाता है, या इस प्रकार का एक नोशन होता है कि जो विमेन है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है? ये जो काम है ये केवल पुरुष कर सकते हैं, राइट, है ना? मेन का भी है, राइट, है ना? पुरुषों को ऐसे भी समाज है जहां पे किचन में अलाउड नहीं है, जबकि हमारे देश के, जैसे संजीव जानते हैं आप, है ना, संजीव कपूर हो गए, ठीक है ना, हमारे जो कुक्स हैं, राइट, शेफ्स हैं, ठीक है, मेल्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर मेल्स, जितने भी फेमस हैं, राइट, है ना? तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस केवल फीमेल्स के लिए माने जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस केवल मेल्स के लिए माने जाते हैं. तो सोसाइटी का जो नॉर्म है, रिलीजन का जो नॉर्म है, ठीक है ना, राइट, या जो एक कम्युनिटी का नॉर्म है, उसके अगेंस्ट अगर मैं रिबेल करता हूं, उस इमेज को मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं, सो आई विल बी कॉल्ड एन आइकोनोक्लास्ट,
राइट है ना। मैं बोलूंगा भाई आप क्या कर रहे हो, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, 21st सेंचुरी में रह करके आप अभी भी इन अंधविश्वास को फॉलो करते हो सकता है मैं किसी रिलीजन के कुछ सर्टेन बिलीफ्स के मैं अगेंस्ट जाऊं, वहां पे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करूं, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, विलियम कैरी, राइट, कुछ ऐसे मिशनरीज थे, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन्स थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, सती प्रथा को एबॉलिश करने का ट्राई किया एंड दे वो फाइनली एबल टू, है ना, ठीक है। तो उस वक्त के वो आइकोनोक्लास्ट थे, है ना, जिन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, राइट। सो पर्सन अटैकिंग एस्टेब्लिश बिलीव्स या ट्रेडिशंस, जो मुझे ठीक नहीं लगेगा मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, ठीक है। सो सच पीपल आर नोन एज आइकोनोक्लास्ट, राइट। तो यानी ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 मुझे यहां पे मिल गया, राइट, ए का 2 मुझे यहां पे भी मिल गया। नेक्स्ट है मेरा इनफैलिबल। अब इनफैलिबल में आपको फॉल देखने को मिलेगा, और फॉल यानी जो गिरेगा, तो गिरने का मतलब आप समझो ना, गिरने का मतलब आपने कुछ गलती की, आपने कुछ एरर्स किए और फिर आप गिरते हो। खुदा गॉड नहीं गिर सकता, गॉड इज इनफैलिबल, गॉड कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, है ना। बोलते हैं ना कि अगर इंसान से गलती होती है, अगर इंसान गलती नहीं करता तो वो खुदा होता, बोलते हैं, राइट, है ना। सो गॉड इज इनफैलिबल बट वी ह्यूमंस आर फैलिबल, ठीक है। तो फैलिबल मतलब गिरना, और गिरने का मतलब है मिस्टेक करना। तो अ पर्सन जिससे गलती होती है, हु इज केपेबल ऑफ मेक मिस्टेक्स, हु इज केपेबल ऑफ एरिंग, राइट, इज नोन एज और आर नोन एज फैलिबल। लेकिन a person who hasn't got an ability to make any mistakes, right, is to make any mistake is known as infallible. समझ में आया, राइट, है ना। तो राइट, तो infallible, incapable of making mistakes, तो D का होगा 3, तो D का 3 यहां पे, ठीक है। और लास्ट आपका है indefatigable, indefatigable। अभी अगर आपको ज्यादा भी समझ में नहीं आ रहा है ना, करना क्या है, fatigue आपको दिख रहा है और fatigue आपको यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है, सिंपल, है ना। तो सी का 4, राइट, है ना। बट ऐसा भी आपको नहीं करना है, यू शुड हैव सम नॉलेज, है ना, ठीक है। फेटिक इन ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो आपकी ज्यादा से मतलब जो आपकी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो आपकी लैटिन से आई हैं। फ्रेंच में आप फेटिगे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स फेटिग इन इंग्लिश, और फेटिग का इंग्लिश में मतलब होता है टायर्ड होना, राइट, टायर्ड होना, थका हुआ होना, राइट, है ना। सो द वर्ड fatigue मीन्स टायर्ड, और अगर मैं जैसे मैंने यहां पे इन लगाया तो वो ऑपोजिट बन गया था, तो indefatigable मतलब अगर मुझे थकावट, मुझे थकान महसूस अगर नहीं होती है, fatigue अगर मैं महसूस नहीं करता हूं, तो मैं हूं indefatigable, राइट। सो indefatigable मीन्स कि मुझे आगे चलना है, मुझे पावर के साथ रेजिलियंट होकर के मुझे आगे चलना है, चाहे मुझे थक लगे, कुछ लगे, ठीक है, बट आई हैव टू मूव ऑन, ठीक है, राइट। सो परसिस्टिंग टायरलेसली विदाउट fatigue, राइट, है ना। तो सी का होगा 4, तो आंसर होगा आपका, ठीक है, बी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो यहां पे मैं कुछ वर्ड्स, रूट वर्ड्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लोक्यू मेरे पास है, बोलने से संबंधित, वर्ड से संबंधित मेरे पास। चलो देखते हैं यहां पे क्या आया, ठीक है। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, बहुत ज्यादा बोलना, लोक्यूशियस, है ना। सो बी का होगा 1, तो बी का 1, बी का 1, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे मिसंथ्रोप, तो एंथ्रोप मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, मिस मतलब डिसलाइक करना, फिल मतलब प्यार करना, बताया ना आपको मैंने बिब्लियोफाइल में। तो मिसंथ्रोप मतलब इंसानियत से नफरत करना, इंसानियत से प्यार करना इज फिलैंथ्रोपी, right, है ना। to work in the welfare of society, work in the welfare of humanity, philanthropy, right, and इसका opposite है आपका misanthropy, जो इंसानियत का दुश्मन है एक तरीके से, right, ठीक है। सो देखिए ह्यूमन काइंड यहाँ पे आया, अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, तो डी का आपका क्या होगा, डी का आपका हो गया मिसंथ्रोपी, यानी डी का 3, तो डी का 3 कहाँ गया, डी का 3, डी का 3 आपको यहाँ पे भी मिलेगा और डी का 3 आपको यहाँ पे भी मिलेगा, राइट, यहाँ पे भी है। आंसर आपका ए होना चाहिए। नेक्स्ट है हैविंग और शोइंग अ विश टू डू इविल, तो वहां पे हमने गुड देखा, जो कल मैंने आपको पढ़ाया, बेन एंड मेल, बेन फॉर गुड एंड मेल फॉर इविल, तो सी का आपका होना चाहिए मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का ऑपोजिट बेनेवोलेंट, तो सी का होगा 4, तो सी का 4, ठीक है। फिर आपका है क्लेप्टोमेनिया, राइट। क्लेप्टो कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क्लेप्टोस, एंड क्लेप्टोस का मतलब होता है टू स्टील, चोरी करना, एंड द रूट वर्ड मेनिया, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस,
क्रेजी होना, राइट? सो क्लेप्टोमेनिया का मतलब अ पर्सन, नाउ बेसिकली क्लेप्टोमेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन फाइंड्स प्लेजर, एक्सपीरियंस प्लेजर, राइट, इन स्टीलिंग, जिसको चोरी करने में अच्छा लगता है, प्लेजर गेन होता है, मजा आता है, राइट? नाउ अब ये एक्चुअल चोरी से अलग है। एक जो एक्चुअल चोर होता है, थीफ होता है, वो चोरी करता है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बेनिफिट। वो एक मोबाइल चुराएगा, किसी का बाइक चुराएगा, किसी की कार चुराएगा, किसी का कुछ चुराएगा, मार्केट में जाके उसे बेचेगा और अपनी जीविका चलाएगा। वो इसका एक तरीके से लाइवलीहुड है, राइट? वही उसकी एक अर्निंग है। बट क्लेप्टोमेनियक्स, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनियक्स, क्लेप्टोमेनियक, क्लेप्टोमेनियक्स, राइट? पीपल वो बेनिफिट के लिए नहीं करते, वो बस प्लेजर के लिए करते हैं, राइट? नाउ क्लेप्टोमेनिया इज कुड बी वेरी डेंजरस, इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट, इट कैन मेक समवन्स लाइफ वेरी डिफिकल्ट। लेट्स इमेजिन आप मॉल में जा रहे हैं, लेट्स इमेजिन आप लाइक एक मार्केट में जा रहे हैं, राइट? और वहां पे आपके अंदर कई चीजों को देख करके एक अर्ज आएगी कि मैं उठा लूं, राइट? अब जो अथॉरिटीज होंगी, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ क्लेप्टोमेनिया, व्हाट क्लेप्टोमेनिया इज, तो आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट करेगी, राइट? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक दैट, है ना, राइट? और ये बचपन से ये जो एक प्रॉब्लम है ये शुरू हो सकती है, ठीक है? बचपन से कभी एक बच्चा है, वो हर बार अपने किसी क्लासमेट की पेंसिल चुरा के ला गया घर पर, है ना, उसने इतना अपना पूरा स्टोर बनाया हुआ है, राइट, है ना? सो दैट कुड बी अ साइन, ठीक है? इस प्रकार से ये साइन होता है, मतलब इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। बाद में एक छोटी पेंसिल से जाकर के वो एक बुक, बाद में वो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों, किसी का मोबाइल हो गया, किसी का पर्स हो गया, बहुत सी चीज़ों में, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या हो गया? ए का 2, तो ए का 2 आंसर होगा आपका ए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अभी है मेरे पास नियो। नियो का मतलब है नया, न्यू, एंड फाइट कम्स फ्रॉम फाइटोस विच मीन्स प्लांट और ग्रो। तो नियोफाइट का मतलब है एक नया पौधा, राइट, एक नई ग्रोथ। तो एक इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, एक नोविस, समवन हु डज नॉट हैव एन एक्सपीरियंस, अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? अच्छा, यहां पर हम एक और मैं ईडीएम के बारे में बताऊंगा, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कान के पीछे हल्का गीलापन होना, ईडीएम है एक नोविस पर्सन के लिए। सर, वेट बिहाइंड द ईयर्स, व्हाई नॉट वेट बिहाइंड द आईज, या वेट बिहाइंड द नेक, ठीक है, वेट बिहाइंड XYZ थिंग, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब अगेन, ठीक है, क्या? नियोफाइट, नोविस, इनएक्सपीरियंस। कहां से शुरुआत हुई? ओके, एक छोटा एनिमल का बेबी, लेट्स से एक गाय, एक काउ, या लेट्स से एक डॉग, एक पपी, है ना, जब वो पैदा होता है, पैदा होके जब वो एक वोम, एक अपनी मां के वोम से बाहर निकलता है, उसका जो पूरा बॉडी होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी का जो फ्लूइड मां की गर्भ में होता है, उसका पूरा जो बॉडी होता है वो उससे कवर्ड होता है, राइट? तो आपने देखा होगा एनिमल्स क्या करते हैं, अब इंसान तो क्या करते हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, हॉस्पिटल हैं, क्लीन करते हैं। वो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बेबीज को लिक करना स्टार्ट करते हैं, और लिक करके वो उनका जो फ्लूइड होता है वो साफ करते हैं, जितना भी ब्लड वगैरह लगा है वो साफ करते हैं, राइट? तो अब देखो इसका ओरिजिन कुछ इस प्रकार से है कि जब वो एनिमल्स, उनकी जो मदर्स हैं, वो उनकी बॉडी लिक करती है, तो समवेयर जो लास्ट पार्ट होता है, नाउ बिकॉज कान के पीछे का हिस्सा थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सेस इसका कर पाना, राइट, है ना, इसका क्लीन हाइजीनिक इसको रखना, तो लास्ट पार्ट बचता है आपका ईयर, राइट? तो ईयर के पीछे वेट होना, कहने का मतलब ये जो बेबी है ये अभी भी कान के पीछे वेट है, तो कहने का मतलब ये अभी अभी पैदा हुआ, ये नोविस है, ये नया है। तो इस प्रकार का कुछ इसका ओरिजिन ये है, राइट, है ना? देखो इडियम्स के पीछे का अगर आप ओरिजिन लर्न करेंगे ना, वैसे एज एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, पता होना चाहिए कि एक वर्ड का इटिमोलॉजी क्या है, एक वर्ड का ओरिजिन क्या है, आया कहां से, राइट? इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, इट बिकम्स एक्साइटिंग, इट गिव्स यू अ डीपर इंसाइट। मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आएगा। एक वर्ड का मैं ऐसे ही बताऊं जरा, अच्छा, नियोफाइट मतलब ओके बिगिनर, मोनार्की मतलब ओके एक राजा का शासन, ठीक है, ओमनीपोटेंट मतलब जिसमें सब पोटेंशियल हो, हर एक अनलिमिटेड पावर हो, राइट? तो वर्ड्स का केवल मतलब बताने से आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। रूट वर्ड्स पढ़िए, है ना, मीनिंग समझिए, ठीक है? रूट वर्ड से क्या होगा, अगली बार ओमनीपोटेंट की जगह अगर ओमनीसिएंट होगा, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ऑलराइट ना? नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं कौन सा वर्ड है, ठीक है? ओके, चलिए, तो
नियोफाइट यानी अ बिगिनर, और नोविस इन अ सब्जेक्ट, तो एक नया प्लांट, नई ग्रोथ, जिसको आगे बहुत बड़ा एक विशाल पेड़ बनना है। ठीक है, सो आपका बी का होगा 1, तो बी का 1 यहां पे आया, बी का 1 यहां पे आया, बी का 1 यहां पे आया। ठीक है, फिर है आपका मोनार्की। तो अगेन जब कभी रूल की बात आएगी, पावर की बात आएगी, तो आर्क आएगा, और मोन मतलब 1, तो किसी एक का ही शासन है ना, यानी एक राजा का शासन, एक रानी का शासन। ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, राइट है ना, तो क्या होगा यहाँ पे गवर्नमेंट रूल बाय अ मोनार्क। और यहाँ पे तो भाई बहुत आसान है आपके लिए, देखो मोनार्क है, मोनार्की है ना, यानी एक का होना चाहिए 2। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है ओमनीपोटेंट, और जो रूट वर्ड ओमनी है आपको देखने को मिलेगा ओमनीसिएंट में भी, ओमनीपोटेंट में भी, राइट, ओमनीवोर्स में भी, राइट है ना। तो ओमनी, ओमनी यानी हर जगह, नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वो हो गया ओमनी प्रेजेंट, है ना। बट ओमनी मतलब टचिंग एवरी एस्पेक्ट, राइट, ऑल, राइट है ना। तो omnipotent, and potent means potential. So when you have got, है ना, unlimited power, when you have got, है ना, access to every domain of life, तो आपको हर चीज आती है। आपको प्लम्बिंग का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, डॉक्टर का काम आता है, टीचिंग का काम आता है, मैथ्स पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव गॉट अनलिमिटेड पावर्स, है ना। उसको हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ठीक है ना, राइट। गॉड इज ओमनिशिएंट, ओके, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ये सब यहीं से है। ठीक है, द रूट वर्ड ओमनी। सो हैविंग डी यानी 3, तो डी का 3, डी का 3 यहां आपको देखने को मिलेगा, डी का 3 है ना, ओमनीपोटेंट, राइट। ए का 2 यहां पे, ऑलराइट। नेक्स्ट है हैविंग, ओके इट इज डन। नेक्स्ट मेरे पास ओमनीपोटेंट हो गया। देन ओलिगार्की, अगेन जब कभी रूल की बात आएगी, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां देखिए कंट्रोल की, पावर की, रूल की, तो मैं बात करूंगा आर्की की। नाउ व्हाट इज ओलिगार्की? ओलिगार्की आप उन ग्रुप्स को कहते हो, उन स्मॉल ग्रुप्स को कहते हो, स्मॉल सेक्ट्स को कहते हो, स्मॉल फैक्शंस को कहते हो, राइट है ना, जो एक कंट्री में इनडायरेक्टली अपना रूल बनाए हुए। तो एक तो हमें कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, राइट, जो रेजिम है, ओके। लेकिन उसके अलावा देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इट कुड बी ब्यूरोक्रेट्स, इट कुड बी रिच पीपल, है ना, राइट। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रखने का एक पावर रखते हैं, एंड दे समहाउ इनडायरेक्टली कंट्रोल द कंट्री और अ स्टेट, राइट। सो सच ग्रुप्स आर नोन एज ओलिगार्की, राइट, ओके। सो स्मॉल ग्रुप्स हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, तो आपका जवाब होगा बी, राइट, ओके। चलिए गाइस, आज का क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए, ओके चलिए। So, knowing everything, having complete knowledge, complete everything जब बात आई तो omni, और जब knowledge की बात आई तो scient, यानी आंसर होगा omniscient। ए का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2, ए का 2, ठीक है। नेक्स्ट, a solution or remedy for all difficulties, for all जब आया, अच्छा यहाँ पे ना 2 रूट वर्ड्स हैं जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, all या फिर every, pan एंड ओमनी, पैन एंड ओमनी, ठीक है। तो यहां पे देखो पेनेसिया, पेनेसिया, पैन प्लस एस, पैन यानी ऑल एंड एस मतलब टू सॉल्व, ऐसी कोई चीज जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, राइट, दैट्स थिंग कॉल्ड पेनेसिया, ऑलराइट। जैसे मैं स्टूडेंट्स को ना अपनी क्लास में बहुत बार बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है, राइट, उसका मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व अराउंड 3 स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट। सेंटेंस को मतलब जो रूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, प्रेपोजिशन समझ गए, सिंपल, राइट। तो मैं कहता हूं कि जो 3 स्ट्रक्चर्स है ना, ये पेनेसिया हैं, ये पेनेसिया का काम करेंगे, बिकॉज इनसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमारे देहरादून में रिस्पना नाम का एक जगह है, वहां पे अगर आप जाएंगे, मैं जब एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा अपने लेफ्ट साइड में वहां पे एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल का नाम है पेनेसिया हॉस्पिटल, राइट। अब देखो ना कितना सुंदर सी बात है, नॉर्मल पॉपुलेशन who do not study English language, the English language, right? या आप जैसे बच्चे जो नहीं, यानी जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देखेंगे अच्छा पेनेसिया, उन्हें समझ नहीं आएगा,
या वो बोलेंगे ठीक है कुछ नाम है, बट एज इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपका दिमाग डिकोड करना चाहिए। ओके, पेनेसिया, पैन प्लस एस, ऐसा हॉस्पिटल जहां पर सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट है, सोल्यूशन है, हर चीज वहां पे उपलब्ध है, इसीलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम पेनेसिया रखा है, बिकॉज दे क्लेम थ्रू दियर नेम दैट वी प्रोवाइड एवरी सोल्यूशन। हमारे पास पैन, हर एक चीज का, एस सोल्यूशन है, राइट? ओके, चलिए पेनेसिया हो गया, ठीक है, राइट? तो यानी बी का 1। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, राइट? देन पर्सन प्रमोटिंग वेलफेयर थ्रू डोनेशन। अभी डोनेशन दे करके, चैरिटी करके जो हेल्प करता है, ही इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना? तो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट आपका आएगा। तो एंथ्रोप यानी इंसान, और इंसानों की मदद करना, ठीक है, इंसानों की मदद करना, उनके लिए अच्छा करना, क्योंकि वो प्यार करते हैं, फिल, है ना, फिलैंथ्रोप, राइट, फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट? तो उनको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो चैरिटी देख करके, डोनेशन देख करके इंसानों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो सी का होना चाहिए 4, तो C4, ठीक है। नेक्स्ट है नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस। अभी सेवरल यानी मल्टीपल के लिए मेरे पास रूट वर्ड आता है पॉली, पॉलीग्लट, पॉलीगेमी, पॉलीथेस्ट, पॉली 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 यानी मेनी, राइट? पॉलीथिन में भी क्या पॉलीथिन का मतलब मैनी है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। तो पॉलीग्लिट यानी बहुत सारी भाषाएं बोलना, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानना या मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना, ठीक है, पॉलीग्लिट। तो जवाब होगा आपका डी का 3 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अवॉर्डेड और अक्रिंग आफ्टर डेथ। डेथ के बाद कुछ होना या डेथ के बाद किसी को अवॉर्ड करना। अब भाई देखो हमारे जो राइटर्स है ना मेनली, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे राइटर्स हैं एज एन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, काफी सारे आप क्या करते हो, मतलब मैंने राइटर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आप में से जो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनको भी पता होगा कि कई जो हमारे जो राइटर्स थे, फॉर एग्जाम्पल एमिली डिकिंसन, राइट, इनकी जो बहुत सारी जो राइटिंग्स थी ना, बहुत सारी राइटिंग्स इनकी पब्लिश हुई इनकी डेथ के बाद। तो एज लॉन्ग एज शी वाज अलाइव, ठीक है, इनकी बहुत सारी जो राइटिंग्स थी वो पब्लिश नहीं हुई, उन्होंने छिपा के रखी थी। कई बार वो क्या करती थी, अपनी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने जो लिखा है, जो पोम्स उन्होंने लिखी हैं, वो उनको जला डालती थी, राइट? उनकी खासियत खूबी ये थी कि हर एक राइटर का बिल्कुल राइटर्स आर बिल्कुल डिफरेंट, है ना, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? शेक्सपियर को जैसे कहा जाता कि ही इज द डॉक्टर, है ना, ही इज द साइकोलॉजिस्ट, ही इज द कॉमेडियन, ही इज द जज, है ना, राइट? दे हैव गॉट दैट एनिग्मेटिक माइंडसेट, राइट? तो एमिली डिकिंसन की बात, उनके बारे में खूबी ये है कि वो सफेद कपड़े पहनना पसंद करती थी, राइट? ज्यादातर वो वाइट क्लोथ्स में दिखती थी, अपने फ्रेंड्स को वो करस्पॉन्डेंस भेजती थी, राइट? सिक्लूडेड वो रहना पसंद करती थी। एक रेक्ल्यूस, हमारे पास एक वर्ड होता है री प्लस क्ल्यूस, क्ल्यूस यानी क्लॉडियर, क्लॉडियर का जो रूट वर्ड है मतलब है क्लोज करना। तो रेक्ल्यूस मतलब सॉलिटरी लाइफ पसंद करने वाला एक व्यक्ति, राइट, रेक्ल्यूस, है ना। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन जिया करती थी। उनका एक फ्रेंड था जिसको वो करस्पॉन्डेंस भेजा करती थी, राइट? एंड उन्होंने काफ़ी सारी जो अपनी राइटिंग्स थी वो एक बक्से में बंद की होती थी, और उन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग्स को डिस्कार्ड किया था, जला भी देती थी। फिर उनकी जो बहन थी, कुछ राइटिंग्स तो उनके जब वो जीवित थी तब पब्लिश हुई थी, बट आफ्टर हर डेथ उनकी बहन को उनका एक चेस्ट मिला, राइट? और उसमें बहुत सारी क्या थी उनकी राइटिंग्स थी, तब जाके उनके सिस्टर ने वो सारी राइटिंग्स उनकी पब्लिश करवाई गई, राइट? तो दिस इज वॉट पोस्थ्यूमस इज, है ना, आपके डेथ के बाद जो कुछ होता है, राइट? या जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम है, नाउ ही इज नो मोर, लेकिन उनके नाम पर उनके जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, दैट इज नोन एज पोस्थ्यूमस, राइट? तो पोस्ट एंड ह्यूमस, पोस्ट एंड प्री जानते हैं ना आप, तो पोस्ट मतलब बाद में, एंड ह्यूमस मतलब अर्थ या फिर ब्यूरियल। अब देखो ना कितना खूबसूरत है, ठीक है ना, केमिस्ट्री, रूट वर्ड्स आर द केमिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, हर एक डिफरेंट केमिकल्स को मिला के आप नया नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, वोकैब्स में सेम है, अलग अलग रूट वर्ड्स को लाओ, मीनिंग समझो, एंड इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे
ह्यूमस का मतलब अर्थ है, और जब कभी हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का मतलब डस्ट, अर्थ का मतलब ओरिजिन, हम सब लोग अर्थ से ही आए हैं, है ना। डस्ट दो आर एंड डस्ट दाउ शैल रिटर्न, राइट, है ना, एक बिब्लिकल कोट है, राइट। मिट्टी से आप उपजे हो और मिट्टी में ही वापस जाओगे। तो मिट्टी का यानी अर्थ का सिग्निफिकेंस है ब्यूरियल यानी डेथ, तो पोस्ट डेथ, ठीक है, मरणोपरांत, ऑलराइट। तो ए का होगा 2, ए का 2, ए का 2 और ए का 2। नेक्स्ट है फोरकास्ट ऑफ द आउटकम ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो पहले ही आपको किसी चीज के बारे में पता लगता है, पहले ही आपको किसी चीज का अंदेशा होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, यानी बी का होना चाहिए आपका 1। क्या कैंसर का प्रोग्नोसिस, ये जो प्रोग्नोसिस वर्ड है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर जो मेंटल या फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, राइट, है ना। तो कैंसर का प्रोग्नोसिस कर पाना मुश्किल होता है, राइट। लोगों को कैंसर का पता तब चलता है जब उनको सेकेंड या थर्ड स्टेज पे वो पहुंचते हैं, राइट। बट फॉर एग्जांपल डायबिटीज का प्रोग्नोसिस आसान है, अगर आप टेस्ट कराएंगे, राइट, तो उसमें आप प्री डायबिटिक रेंज में निकलेंगे तो आपको पता होगा कि आप डायबिटिक रेंज में जा सकते हो, तब आप थोड़ा सा परहेज करके आप अपना ख्याल रख सकते हो, राइट। बट कैंसर के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, प्रोग्नोसिस करना मुश्किल होता है, यानी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि हाँ ये चीज होने वाली है, राइट, ओके। फिर मेरे पास है रिक्लूज, जिस वर्ड के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। री यानी वापस, जैसे रिटर्न, रिप्लाई, रिवर्ट, रिस्पॉन्स, है ना। तो री यानी वापस, एंड क्लूज कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क्लॉडियर, राइट, एंड क्लॉडियर का मतलब होता है क्लोजर, राइट। तो रिक्लूज मतलब अपने आप को वापस लाना, इस प्रकार से जो मैं बॉडी लैंग्वेज आपको दिखा रहा हूं, राइट। यानी मुझे सोलिटरी लाइफ पसंद है, मुझे सोशल लाइफ नहीं पसंद है, आई लाइक टू लिव बाय माई सेल्फ, आई लाइक टू लिव अलोन, राइट, आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट मच, ठीक है, तो मैं रिक्लूज हूंगा, ओके, मुझे रिक्लूज कहा जाएगा, ओके। तो पर्सन लिविंग इन अ सोलिटरी लाइफ, अवॉइडिंग अदर्स, डी का 4 होगा, ऑलराइट। देन हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं फिलिस्टाइन, है ना। तो सी का 3 आंसर होगा ए, राइट। अब ये जो फिलिस्टाइन है ये बेसिकली इसकी जो हिब्रू ये एक वर्ड है, और हिब्रू ये वर्ड है और इसका ओरिजिन आपका ग्रीक या लैटिन से आता है, राइट। तो फिलिस्टाइन उस वक्त उन लोगों को कहा जाता था जो थोड़े से अनसिविलाइज्ड हैं, राइट। अब फिलिस्टाइन बेसिकली वो लोग हैं, वो एलियंस का मैं इस्तेमाल करता हूं, जिस प्रकार से हम अंग्रेजों को फिरंगी बोला करते थे, राइट। एलियन मतलब स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर है, हमें नहीं पता वो कहां से आया। तो लेट्स इमेजिन आई लिव इन द नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ माय कंट्री इंडिया, राइट, और साउथ इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट से कोई आता है और मुझे उनका कल्चर अच्छा नहीं लगता या मुझे डिस्गस्ट फील होता है, राइट, तो मैं फिलिस्टाइन, तो मतलब उनके लिए क्या होगा, एक वर्ड है फिलिस्टाइन, राइट। तो एक तरीके से उस क्वालिटी को फिलिस्टाइन कहा जाएगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राइट। सो पर्सन हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट, ठीक है। तो हमें फिलिस्टाइन क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। वी शुड ऑल बी वेलकमिंग, we should all be, मतलब we should all show hospitality to people of different kinds, है ना। We all should be benign towards each one another. We should all not at all be malevolent, right? And we should not try to malign the cultures of others, है ना। हमें बेन रहना है, गुड रहना है, मेल हमें बिल्कुल नहीं होना है, हमें फेल होना है, फेल यानी हमें प्यार करना है, हमें मिस बिल्कुल नहीं होना है, यानी हमें डिसलाइक चीज़ों को नहीं करना है, राइट। तो कुछ रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ओके, राइट। तो यहां पर, ठीक है, इस सीरीज को मैं कल यहां पे कंटिन्यू करूंगा, आज के लिए फिलहाल इतना ही, राइट। एंड आप अपनी तरफ से भी प्लीज जो वोकैब्स है उनको पढ़ते रहिए, ठीक है। जितने भी हमारे डीडी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, त्रिशक्ति ऐप आप प्लीज डाउनलोड कीजिए, राइट। और डॉक्स ई बुक्स फॉर्म में आपको वहां पे मेरे सारे नोट्स वगैरह, सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये जो पीडीएफ है पूरा का पूरा आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट, है ना। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एफकैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डीडी के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, इन केस आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, ठीक है, तो अभी हमारा सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, एडमिशंस डेट स्टार्ट हो जाएंगी, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच अस, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली विजिट करने भी आ सकते हो, ठीक है ना। जस्ट नो दैट हाउ डीडी वर्क्स, जस्ट नो हाउ द फैकल्टीज वर्क, जस्ट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर, राइट। क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है, जस्ट कम, देहरादून घूमने आ जाओ, ठीक है, मौसम अच्छा है, ठीक है, अगस्त का मौसम है,
ठीक है, पहाड़ देखने आ जाओ एंड फिर डीडीए देखने आ जाओ जो बसा है इन पहाड़ों के बीच में, राइट। नो अस दैट हाउ वी वर्क, नो कि क्लासेस यहाँ पे कैसे चलती हैं एंड यू विल एंजॉय इट, राइट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिर आपसे विदा लूंगा, मिलेंगे कल। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.